सर्वप्रथम मैं आने वाले दीपावली के महापर्व की सभी सिरसा वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार जी, मैं विजय शर्मा पहरेदार भारत न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम आए हैं वार्ड नंबर 3 में और यहाँ मेरे पीछे पार्क देख रहे हो, ये वार्ड नंबर 3 का ही पार्क है। तो यहाँ के जो एमसी है उनसे हम लोग मिले और उनसे विकास के बारे में भी चर्चा करी कि किस प्रकार का विकास जो है आपने अपने कार्यकाल में करवाया और क्या क्या विकास है जो आप नहीं करवा पाए और आप आने वाले कार्यकाल में करवाओगे। तो आप लोग देख सकते हो कि अच्छा पार्क बना हुआ है। जितनी भी गलियां वगैरह मैंने यहाँ पर देखी, रोड वगैरह देखी, सब कुछ अच्छा बना हुआ है प्रॉपर रूप से। और लगता भी है कि जो पार्षद है यहाँ के, उन्होंने काम भी अच्छा खासा करवाया है। तो चलिए बढ़ते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि किस प्रकार का काम करवाया है। तो आप लोग पार्क के सोर्स वगैरह देख सकते हो कि जो पार्क बने हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे बने हुए हैं। एक पार्क जो होता है वो आकर्षण का केंद्र होता है और जो वार्ड की जो गलियां होती है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सफाई का प्रॉपर रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर सफाई के बारे में बात करते हैं तो पार्क में सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर डस्टबिन वगैरह भी लगाए गए हैं, जिसमें एक सूखा कूड़ा डालने के लिए लगाया गया है और एक गीला कूड़ा डालने के लिए लगाया गया है। तो इस प्रकार से पार्क में कई डस्टबिन आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर। और बैठने की भी प्रॉपर रूप से सुविधाएं हैं, जो सीट्स वगैरह है वो प्रॉपर लगी हुई है। तो काफ़ी अच्छा जो पार्क है वो बना हुआ है। और भी कुछ पार्क जो है हम लोगों ने देखे थे और यहाँ की गलियाँ भी हम लोगों ने देखी। तो गलियाँ भी बड़ी शानदार बनी हुई थी और झूले वगैरह प्रॉपर रूप से लगे हैं, जिसपे बच्चे जो है वो अपना एंटरटेनमेंट। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 3 के एमसी से मिलने के लिए। सुनील बहल जी हमारे साथ हैं। वो अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य उन्होंने करवाए उनका विवरण देंगे और जनता उनसे कितनी सेटिस्फाइड है इस बारे में भी हम लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सुनील बहल जी से मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सर कैसे हैं आप? हाँ जी, सब प्रभु श्री राम जी की कृपा है जी। सर आपका जो वार्ड है उसके बारे में हम जानने आए हैं कि क्या कुछ कार्य आपने करवाए हैं वार्ड के अंदर, लोग कितने सेटिस्फाइड है? हाँ जी, सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे और एक आग्रह कि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन आती हैं हम सब उसका पालना करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर वार्ड के बारे में आप थोड़ा सा बताएं और अपना इंट्रोडक्शन आप हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा परिचय है जी, मैं सुनील बहल नगर पार्षद हूँ जी, वार्ड नंबर 3, जिसमें न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बाटा कॉलोनी, सेक्टर 20 हुड्डा पुलिस लाइन, एरा कॉलोनी मुख्यतः ये कॉलोनियाँ आती हैं। और विकास चुनाव कब है? चुनाव हमारे अभी 18 अक्टूबर को हमारा कार्यकाल 5 साल का कंप्लीट हो चुका है। चुनाव अब जैसे आगे चुनाव आयोग ने देखना है कब चुनाव करवाते हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने तिथि घोषित नहीं हाँ जी, की। नहीं, अभी तिथि घोषित नहीं हुई है। तो अभी जो आपका कार्य है वार्ड का वो कौन संभाल रहा है? एक ये संविधान होता है जिसके अंतर्गत जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो एसडीएम के अंडर आ जाती है कमेटी, तो देख रेख प्रशासन कर रहा है। सर थोड़ा सा विवरण जानना चाहेंगे आपके कार्य का जो आपने करवाए हैं और जनता कितनी सेटिस्फाइड है आपसे? मैं जब नगर पार्षद 2016-25 सितंबर को हमारा चुनाव हुआ था, तो जब नगर पार्षद के तौर पर मैंने उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पर अपना प्रचार शुरू किया था, तो मैंने देखा था कि सारा हमारा वार्ड, जैसे सेक्टर 20 हुड्डा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सारा उनकी सड़कों का बुरा हाल था, सारी सड़कें टूटी हुई थी। और इसी तरह एक वहाँ पर कॉलोनी है अजय विहार, उसके सामने भी बहुत छोटी सी एक सड़क थी। लगभग आप सोचें कि 15,000 से 20,000 लोग यहाँ पर हुड्डा सेक्टर 20 के अंदर रहते हैं, तो लोगों के आवाजाही के लिए बहुत छोटी सी एक सड़क थी। वहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते थे और 2 लोगों के एक्सीडेंट के कारण मृत्यु भी हो चुकी थी। तो और उस साथ में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जैसे मैंने आपको बताया,
वहाँ पर भी न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एंटर करने के लिए कोई सड़क नहीं थी। सारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का भी बुरा हाल था, टूटा हुआ था पूरा एरिया। तो जो मेरी जिम्मेवारी लगी नगर पार्षद के तौर पर, सर्वप्रथम मैंने सारी सड़कें हुड्डा सेक्टर 20 के लिए अपने ईओ साहब से बोला। तो ईओ साहब ने मुझे बताया कि ये हुड्डा का एरिया है, मैं यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगा सकता। फिर हुड्डा के जो एक्शन साहब हैं उनसे मिला मैं जाकर कि सड़कें बनानी चाहिए, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई थी। तो हुड्डा एक्शन ने भी बोला कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, बहुत मतलब फंड्स की कमी है, सड़कें हम नहीं बनवा पाएंगे। ये सारा विषय मैंने हमारे यहाँ आदरणीय श्री जगदीश चोपड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, और सीएम साहब, उन दोनों के आगे रखा कि यहाँ पर मैंने सबके साथ एक कमिटमेंट की हुई थी, मंदिर एसोसिएशन है, हुड्डा एसोसिएशन है, कि मैं आपकी सड़कें बनवा कर दूंगा। तो मैंने अपने आदरणीय वरिष्ठ नेतृत्व के आगे बात रखी। तो हमारे आदरणीय सीएम साहब ने 263 करोड़ रुपए जारी किए पूरे हरियाणा प्रदेश को। जो जो सेक्टर जिनकी सड़कों का बुरा हाल था वो नगर परिषद को हैंडओवर करवाए, और सीएम साहब ने वहाँ से फंड रिलीज़ करके जिसमें 18 करोड़ रुपए सिरसा को मिले, जो हुड्डा के एरिया ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और सेक्टर 20 हुड्डा। सेक्टर 20 हुड्डा को 5 करोड़ 15 लाख रुपए की ग्रांट मिली, जिसमें सारी सड़कें ए टू जेड, एक एक सड़क जिसके अंदर 3 साल का एग्रीमेंट लिखा हुआ है उसकी देख रेख का, बहुत बढ़िया सड़कें वहाँ पर ए टू जेड सारी सड़कें बनवाई। सर एक यहाँ पे अगर सीवरेज की बात करते हैं तो सिरसा में वो बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत मतलब पंगा मान सकते हैं इसको, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो सड़कों पे थोड़ी सी बारिश से ही पानी भर जाता है पूरा का पूरा। आपके एरिया में कैसा माहौल है इसका? बिल्कुल, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एमसी बनने के बाद मैंने ये मतलब देखा कि हर कोई हफ्ते बाद ही कंप्लेंट्स आती थी, सीवर भरे पड़े हैं, सीवर की बहुत प्रॉब्लम थी। तो एक उचित स्थान पर हमने हमारी समस्या को रखना होता है। जो पब्लिक हेल्थ सीवर डिपार्टमेंट में एससी साहब हैं उनसे जाकर मिला, उनको मैंने बिल्कुल ये खींच कर ये बात बोली। मैं कहा सर आज आप देखें, मुझे उस टाइम एमसी बने हुए 1-1.5 साल हो चुका था, कि मैं आपके पास हर 15 दिन बाद 15 गलियों की सीवर की कंप्लेंट देखता हूँ, और फिर आपके वहाँ पे एसडीओ साहब, जेई साहब सारे मिल के उसको ठीक कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका कोई स्थायी आप हल करें। तो बड़ा अच्छा इसके अंदर एक रिज़ल्ट ये आया कि उन्होंने मुझे टेक्निकल एक प्रॉब्लम बताई कि बाबा भूमन शाह चौक से लेकर न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के चौक तक अगर हम कोई 2 फुट की सीवर पाइपलाइन डाल देते हैं और ये कॉलोनियाँ बाटा कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को इसके साथ अटैच कर देंगे, तो सारी लाइफ के लिए ये जो सीवर की समस्या है ये दूर हो जाएगी। और बड़ी खुशी वाली मेरे को ये एक बात ये हुई कि वो पास हुआ कार्य, और अब कार्य वो लगभग समझें अभी कोई महीना पहले स्टार्ट हुआ है, और वहाँ बाबा भूमन शाह चौक से लेकर न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के चौक तक 2 फुट की पाइपलाइन उन्होंने डाल दी है। आगे भविष्य के अंदर न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बाटा कॉलोनी को सीवर के लिए लाइफ में कभी टेंशन नहीं होगी। सर वो कार्य पूरा हो चुका है कि कंटिन्यूसली चल रहा है अभी? हो चुका है वो पूरा, कंप्लीट हो गया? हाँ जी हो चुका है, हाँ जी हाँ जी। सर थोड़ा सा विवरण और बता दो कि आपने वार्ड में क्या क्या चीज़ें करवाई है, जो मेन मुद्दे हैं वार्ड वासियों के। हाँ जी, इसी तरह मैंने फिर जब देखा कि वहाँ पे आपको बताया था अजय विहार के सामने बहुत छोटी सी एक सड़क थी, तो ये भी बात मैंने वहाँ अपने हुड्डा एक्शन साहब के आगे रखी। उसके बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये सामने आया कि अपने महाराणा प्रताप चौक से लेकर महिला थाना न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चौक तक 4 लेन सड़क बनाई उन्होंने। बहुत अपना ये कह सकते हैं कि सिरसा की बहुत बढ़िया शानदार वहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट सड़क हुड्डा के लिए बनाई। और अब कोई भी बच्चे बाहर से आते हैं, जो बाहर पढ़ते हैं, कोई दिल्ली है, कोई बंगलोर है, कोई बॉम्बे है, कहीं भी बच्चे पढ़ते हैं, या कोई विदेश से बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने हुड्डा के अंदर आते हैं तो ऐसा कहते हैं कि अब ऐसे लगता है जैसे हम कोई चंडीगढ़ के अंदर एंट्री कर रहे हैं। मतलब सफाई का पूरा विशेष ध्यान रखा गया है। हाँ जी, हुड्डा के अंदर एट प्रेजेंट टाइम मैंने जैसे आपको बताया ना, सड़कों का लगभग 5 करोड़ रुपए की सड़कें, 5 करोड़ 15 लाख की सड़कें बनी हुड्डा कॉलोनी के अंदर। और उसके बाद
ये 3.5 करोड़ रुपए की सड़कें महाराणा प्रताप चौक से लेके महिला थाना तक बनी, जिसके अंदर 60 खंबे भी लगे, स्ट्रीट लाइट पोल। और सारे स्ट्रीट लाइट पोल जो पहले एलईडी बल्ब लगे हुए थे, अब एलईडी बल्ब लगे हैं। हाँ, तो उसके बाद वहाँ पर एक समस्या और बड़ी गंभीर समस्या थी। जितने भी पार्क थे, उन पार्कों का पिछले काफ़ी वर्षों से कोई देख रेख नहीं हो रही थी। पार्कों के अंदर एक तरह से जंगल बने हुए थे पार्क, इतनी इतनी घास, बड़ी बड़ी घास हो रही थी और कूड़ा का बड़ा वहाँ पे कूड़ा होता था। मोदी जी ने भी एक अभियान चलाया है, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो इसका कितना पालन करे? बीजेपी से आप जुड़े हो तो उनकी स्ट्रेटजी पे तो चल रहे होंगे हाँ जी, पूरे। वो भी मैं बताता हूँ। तो मैंने फिर वो जो पार्कों का आपको बता रहा था, नगर परिषद के ईओ साहब के आगे आग्रह किया और अपनी जो वहाँ पे दिक्कत परेशानी थी उनके सामने रखी। तो उसका रिज़ल्ट ये आया कि 40 लाख रुपए का उन्होंने 1 साल का टेंडर किया, 20 पार्क हुड्डा के। अब एट प्रेजेंट टाइम आज हो गए लगभग 2.5 वर्ष, जिसका 40 लाख रुपए का साल का टेंडर है और रख रखाव है बहुत बढ़िया। एट प्रेजेंट टाइम आप जब देखते हैं हुड्डा के अंदर पार्कों का बहुत बढ़िया सुचारू रूप से काम हो रहा है और झूले भी लगे हैं, बैठने वाली सीट्स भी अपनी लगी हैं वहाँ पर, और डस्टबिन्स लगे हैं। मतलब एट प्रेजेंट टाइम सभी हुड्डावासी बहुत खुश हैं कि हमारी सड़कों का निर्माण बहुत बढ़िया हो गया है, पार्कों का बड़ा अच्छा रख रखाव हो रहा है, एलईडी लाइट्स लग गई हैं और सीवर की या पानी की वहाँ कोई समस्या नहीं होती है, वो बहुत बेस्ट चल रहा है। और इसी प्रकार जैसे मैंने आपको इस कड़ी में बताया, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वहाँ पर भी एंट्री करने के लिए कोई सड़क ही नहीं थी और अंदर भी सड़कों का बुरा हाल था, सारी सड़कें टूट रखी थी। 2 करोड़ रुपए नगर परिषद में मैंने पास करवाए और लगभग 25 से 30 सड़कें वहाँ पर बनवा चुका हूँ। और वहाँ पर 4 पार्क हैं, उन पार्कों का भी ऐसा ही हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल, कोई देख रेख नहीं थी पिछले काफ़ी वर्षों से। उनका भी अब 10 से 15 लाख रुपए हर पार्क के ऊपर मेंटेनेंस का टेंडर करवाया है और एट प्रेजेंट टाइम अभी इसी वक्त वहाँ पर 4 पार्कों का काम बहुत अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। सर, अब ये बताओ आप मुझे कि आगे आने वाले चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है? चुनाव लड़ेंगे या क्या कुछ सीन मैं रहेगा? आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था। इसी प्रकार अपने विकास कार्यों के अंदर यहाँ पर एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के चौक से लेकर जेसीडी तक कोई भी रात को स्ट्रीट लाइट पोल नहीं था। जो भी लोग आते थे जाते थे, बड़ी दिक्कत होती थी, लाइट ना होने की वजह से एक्सीडेंट भी होते थे। ये भी एक अपनी डिमांड ईओ साहब के आगे रखी, तो वहाँ पर अब 35 स्ट्रीट लाइट पोल लगे हैं न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चौक से लेकर जेसीडी तक। तो सभी वार्डवासी बहुत खुश हैं। प्रॉपर रूप से चल रहे हैं सारे पोल? क्योंकि लगाने के थोड़े दिन बाद बंद हो जाती है लाइटें। नहीं, बिल्कुल चल रहे हैं 100%। बड़ा अच्छा मेरे जुम्मे जो काम लगा था, मैंने अपनी तरफ से जो भी काम नगर परिषद में आज तक लिख के दिए हैं, बड़े हर्ष के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे 100 में से 100 काम हो चुके हैं। 100% कार्य मैं करवा चुका हूँ, हुड्डा सेक्टर 20 के भी, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के, और जैसे आपको बताया मुख्य रोड ये इसके ऊपर भी। आगे आने वाले चुनाव में फिर आप खड़े हो रहे हैं कि कोई और निर्धारित करता है इस चीज़ को कि किसको हम उम्मीदवार बनाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है और हमारे पार्टी की एक रीति नीति होती है कि हमारे संगठन के जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो देखते हैं कि हमने किसे चुनाव मैदान में उतारना है, और पार्टी जिसे भी चुनाव मैदान में उतारेगी, चाहे मुझे उतारे चाहे किसे भी उतारे, हमारा एक ही मकसद है, हमने वहाँ पे अपने कैंडिडेट को विन कराना है। और मुझे पूरा इस बात का भरोसा भी है कि लोग हमें पूरा आशीर्वाद देंगे। बड़ा स्नेह देते हैं मुझे सारे वार्डवासी, बड़ा आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न भी हैं कि सुनील के जुम्मे हमने जो काम लगाया था, तो आज सभी A to Z मैं कह सकता हूँ 100% लोग मुझसे खुश हैं कि सुनील ने आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं? आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं अगर टिकट मिलती है, पार्टी अगर खड़ा करती है तो? बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है और पार्टी अगर मुझे आदेश देती है तो बिल्कुल पार्टी का हर आदेश अपने सिर आंखों पर होगा। सर, क्या क्या विकास करवाएंगे जो आपके मन में रह गया होगा, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया और ये विकास मैं नहीं करवा पाया? उसमें विकास की कड़ी में मेरे दिल में एक चीज़ जो आपने पूछी है तो ज़रूर बताऊंगा। सर, बताने के लिए मेरे ना मन में पूरे सिरसा की एक ये मेन समस्या जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वही वार्ड नंबर 3 की भी वही समस्या है, पूरे सिरसा शहर की एक समस्या है
कि हमारे पास यहाँ पर ना सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है। लोगों के पूरे सिरसा शहर के वासियों के मन के अंदर एक ये बात हमेशा रहती है कि हमारी गली में सफाई नहीं होती, क्योंकि सफाई कर्मचारी पर 40% एक कर्मचारी होना चाहिए। तो उस हिसाब से लगभग 600 कर्मचारी हमारे सिरसा शहर के अंदर सफाई कर्मचारी होने चाहिए, तभी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। और हमारे यहाँ अभी आपको बताऊं मैं, लगभग 200, ज़्यादा से ज़्यादा 200 सफाई कर्मचारी हैं। 400 सफाई कर्मचारियों की कमी है अभी भी। बिल्कुल 400 सफाई कर्मचारियों की कमी है। सफाई कर्मचारी अगर कंप्लीट होते हैं 600, तो हमारे पूरे सिरसा शहर के हर एक वार्ड के अंदर तभी सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था हो सकती है। सर अभी मैंने एक चीज़ पूछी थी कि आपके वार्ड में सफाई वगैरह कैसा है, आपने बताया कि बहुत अच्छी है, लेकिन कर्मचारी तो आपके भी वार्ड में कम है फिर। उसमें हम ना इस तरह फिर करते हैं अपने, जैसे कोई एरिया हमने देख लिया कि न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है या बाटा कॉलोनी है, वहाँ पे पिछले 15 दिनों से किसी एरिया में सफाई नहीं हुई, तो हम अपना आगे ईओ साहब के आगे अपनी बात रखते हैं। वो हमें पूरा कॉपरेट करते हैं। लगभग 15, 20, 25 स्वीपर हमें दे देते हैं कि एक दिन आप महा सफाई अभियान चला दो आपके वार्ड के अंदर। साथ में वो रेडियाँ ले आते हैं, कस्सी ले आते हैं, कोई अक गए हुए हैं, कोई झाड़ियाँ हैं। सफाई व्यवस्था पूरा एक दिन सुबह 3 घंटे, फिर शाम को 3 घंटे, 6 घंटे के अंदर जैसे कोई कॉलोनी है उसकी पूरी सफाई व्यवस्था हम करवा देते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी जानकारियाँ शेयर की। और कुछ कहना चाहोगे आप अपने वार्ड वासियों से? वार्ड वासियों का देखिए, मैं तो शुरू से आज तक हमेशा यही सोचता हूँ मन में भी कि इन्होंने मुझे अपना पार्षद चुना, अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, और मैं इनका सारी ज़िंदगी ऋणी रहूँगा। इनका कर्ज मैं सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकता। और हमेशा बहुत स्नेह मिलता है, बड़ों बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद मिलता है। और भविष्य में अगर सभी लोग जिस तरह मुझे आदेश करेंगे, मैं इनकी हर एक भावना का ख्याल रखते हुए अपना कार्य भरसक करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पार्षद साहब थे हमारे साथ जिनसे हम मिले। अब मैं इन्होंने जो बात बोली है, उनका वार्ड भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पार्क की जैसे बात करते हैं, सफाई वगैरह की या सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, सारा कुछ, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कहीं मत जाइएगा, आप लोग बने रहें पहरेदार भारत न्यूज़ चैनल के साथ, और इनके वार्ड का आप पूरा दौरा करेंगे। और सर ने जो बात बोली है उसमें कितनी सच्चाई है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग बने रहें। यहाँ तो हैं, चलो परमानेंट रखे हुए हैं। बाकी आप देखो और किसी पार्क में पानी वगैरह की निकासी वगैरह की सही है व्यवस्था सारी? पानी निकासी ठीक ही है वैसे तो। क्योंकि बाकी अगर सिरसा का देखते हैं तो थोड़ा सा पानी जब आता है, बारिश आती है, तो उस टाइम पे पूरा सिरसा भर जाता है। हाँ, नहीं उस हिसाब से तो शहर के हिसाब से तो यहाँ की स्थिति अच्छी है। बरनाला रोड ये एरिया वैसे भी थोड़ा सा ऊंचा है ना, यहाँ इस साइड की स्थिति हुड्डा की ठीक है। मतलब इतना पानी वगैरह इकट्ठा नहीं होता। पीने की पानी की सुविधा प्रॉपर है? पीने की समस्या कोई हाँ दिक्कत नहीं है। मीठा पानी आता है पीने के लिए? हाँ पानी ठीक है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।